हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव आप लोगों को आज फ्लावर के परागन के बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ध्यान दीजिए। परागन एवं इसके प्रकार के बारे में बता रहा हूं। देखिए, परागन क्या होता है, इसको पोलिनेशन कहते हैं। परागन होता है जब एक पुष्प का परागकण उसके स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। इसका डेफिनेशन लिखे हैं परागन का, जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे ही परागन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक फ्लावर हुआ, इसको फ्लावर का ये वाला जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये फुला हुआ पार्ट्स अगले वीडियो में बताए थे कि इसको कहते हैं एंथर, परागकोश। इसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। वो परागकण क्या करता है, एक पुष्प हुआ, इस पुष्प का परागकण निकल करके मादा वाला भाग होता है स्टिग्मा, और जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वही प्रक्रिया कहलाता है परागन। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पे गिरे, या सीधा कहना है कि परागपुष्प से परागकण का निकल कर स्टिग्मा पर पहुंचना ही परागन कहलाता है। अब देखिए, परागन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागन, दूसरा होता है परपरागन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। देखिए, सेल्फ पोलिनेशन किसको कहते हैं, जब एक पुष्प का परागकण इसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिरता है तो उसे ही कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। जैसे एक पुष्प हुआ, इसका परागकण परागपुष्प से निकल करके इसके स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो कहेंगे स्वपरागन। इसी जाति का सेम पुष्प एक ही पौधा का ये फ्लावर है, तो इसका परागकण निकल करके, मेल वाला पार्ट्स का परागकण निकल करके इस पुष्प के स्टिग्मा पर गिरता है तो ये भी स्वपरागन कहलाएगा। अब परपरागन किसको कहते हैं, अब देखिए ध्यान से, ये एक अलग पौधा का फ्लावर बना लेते हैं, तो ये अलग पौधा हो गया, इसका फ्लावर अलग और इसका अलग। तो इसमें ये जो परागकण होता है, इसका परागकण जब इस फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है तो उसको कहते हैं परपरागन। तो परपरागन होता है जब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन निकल कर एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे ही क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब देखिए, स्वपरागन और परपरागन में अच्छा परागन किसको माना जाता है, सबसे अच्छा परागन माना जाता है क्रॉस पोलिनेशन को। अब क्रॉस पोलिनेशन को क्यों अच्छा माना जाता है, जैसे एक ये पहले वाला फ्लावर है, इसका जो जनरेशन होता है नॉर्मल है, और दूसरे से जब होता है, मान लीजिए दूसरे कोई फ्लावर है, पौधा है, इसका परागकण जब इसमें प्रवेश करता है तो अच्छे किस्म का फ्लावर होता है और उससे फल अच्छे होता है और बड़े होने का काम होता है। अब यहाँ पे देखिए, परपरागन के प्रकार लिखे हैं। परपरागन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव कारक, दूसरा होता है अजैव कारक। जैव कारक क्या होता है, जैव कारक के अजैव कारक के अंदर वो मतलब नहीं, जैव मतलब जीव, यानी निर्जीव होता है। निर्जीव कारक में क्या होता है, वायु, उसके बाद होता है जल परागन। अजैव परागन के अंतर्गत आता है वायु परागन, उसके बाद जल परागन। अब देखिए, वायु परागन को कहते हैं एनिमोफिली और जल परागन कहते हैं हाइड्रोफिली। तो जल परागन किसको कहेंगे, जब पोलिनेशन की क्रिया जल के माध्यम से होता है या जल के द्वारा होता है तो उसे ही कहते हैं जल परागन। जल परागन किसमें होता है, जल परागन आपको लिखे हैं समुद्री घास, जो एस्ट्रा, उसके बाद वेलिसनेरिया होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वायु परागन लिखे, तो वायु परागन में क्या होता है, जब पोलिनेशन की क्रिया वायु के द्वारा होता है तो उसे ही कहते हैं वायु परागन। अब वायु परागन किसमें होता है, धान, गेहूं, मक्का, इस सब में किसके माध्यम से होता है, वायु के द्वारा परागन होता है। कहने मतलब एक प्लांट्स हुआ, पौधा हुआ, उसका परागकण पुष्प निकल करके दूसरे फिर धान पर जब पहुंचता है, गेहूं पर पहुंचता है तो उसको कहते हैं वायु परागन। तो वायु के द्वारा होने वाले परागन को वायु परागन, जल के द्वारा होने वाले परागन को जल परागन। अब वायु के द्वारा परागन होता है धान, गेहूं, मक्का, ये सभी में वायु के द्वारा परागन होता है। अब वायु परागन का कुछ विशेषता सुन लीजिए। वायु परागन का विशेषता क्या होता है, वायु परागित पुष्प आकार में छोटा होता है, उसके बाद रंगहीन होते हैं, उसके बाद उसका जो वजन होता है, वेट, वो भी हल्के होते हैं। अगर वजन अधिक रहेगा, वेट अधिक होगा तो होगा क्या, तो वो फिर वायु के माध्यम से वो झड़ करके नीचे गिर जाएगा, बल्कि दूसरे फ्लावर पर वो नहीं पहुंच पाएगा, दूसरे धान पर वो नहीं पहुंच पाता है। तो वायु के द्वारा जो परागन होता है उसका परागकण बिल्कुल आसान करने मतलब छोटा होता है और रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। अगर रंगीन होगा तो उसको भौरों जो होता है अधिकांश मात्रा में उस पर आकर्षित होगा, और उसका जो होता है वायु परागित पुष्प का रंग जो होता है, क्या कहते हैं, उसका परागकण बहुत छोटा होता है। जैसे ही उस पर बैठेगा तो बैठने के बाद जो कीट होता है तो उसका परागकण नीचे झड़ कर गिर जाएगा, अच्छे ढंग से उस दूसरे धान पर या दूसरे गेहूं पर वो नहीं पहुंच पाएगा, तो परागकण नहीं होगा। इसीलिए उसमें होता क्या है,
परागकण बहुत हल्के होते हैं, रंगहीन होते हैं, कहने मतलब रंगीन नहीं होते हैं। उसके बाद मकरंद युक्त नहीं होते हैं, मकरंद कहने मतलब मीठा रस उसमें भरा होता है, द्रव होता है, वो नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं वायु परागित पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन और आकर्षणहीन होते हैं, कहने मतलब कीड़ों सबको आकर्षित नहीं करते हैं। दूसरा लिखे हैं परागकण छोटे, हल्के तथा चिकने होते हैं। तो वायु परागित पुष्प के जो परागकण होते हैं वो होते छोटे, हल्के तथा चिकने होते हैं। दूसरा लिखे हैं वायु परागित पुष्प में मकरंद नहीं बनते हैं। मकरंद क्या होता है, पुष्प के अंदर एक द्रव होता भरा होता है कुछ, उसमें वो क्या होता है, मीठे होते हैं। तो उसको कीट सब क्या करते हैं, वो मकरंद को चूसने के लिए जाता है। तो वो प्रक्रिया वायु परागित पुष्प में ऐसा नहीं होता है। दूसरा लिखे हैं चौथा, इस प्रकार के परागण में परागकण अधिकांश मात्रा में बनते हैं, मतलब अधिक बनते हैं। जो वायु परागित जो पुष्प होते हैं उसमें परागण अधिक बनते हैं और उसका अधिक परागण जो होता है व्यर्थ भी होते हैं, क्योंकि वायु के माध्यम से जब परागण होता है तो ढेर सारा परागण नीचे गिर जाता है, कुछ स्टिग्मा पर पहुंचता है, कुछ स्टिग्मा पर नहीं भी पहुंच पाता है। दूसरा पांचवा है वायु परागित पुष्पों को खिलने में दिन और रात का कोई महत्व नहीं होता है। कहने मतलब वायु परागित पुष्प जो होता है दिन और रात उसके लिए कोई मायने नहीं रहता है, या कि दिन में खिलेंगे या रात में, वो कभी भी खिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा वायु परागित हो गया। उसके बाद देखिए जल परागण। जल परागण किसको कहेंगे, जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहेंगे। तो जल परागण किसमें होता है, समुद्री घास जो होता है उसमें जल के द्वारा परागण होता है। अब जल परागण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल परागण, अधो जल परागण, उसके बाद होता है अधि जल परागण। यहाँ पे देखिए लिखे हैं जल परागण दो प्रकार के होते हैं, एक अधो जल परागण, दूसरा होता है अधि जल परागण। तो अधो जल परागण कहेंगे जब पोलिनेशन की क्रिया जल के अंदर होती है तो उसको कहेंगे अधो जल परागण। जब पर परागण की क्रिया जल के अंदर होगी तो उसे कहेंगे अधो जल परागण, और जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होगा तब उसको कहेंगे अधि परागण। अब देखिए जल के अंदर जो परागण होता है किसमें होता है, सिट्रोफिलियम या जो एस्ट्रा सेट्रोफिलम जो एस्ट्रा ये जो होता है समुद्री घास होता है। तो समुद्र के अंदर जो तल पर अंदर में जो रहता है, पानी के अंदर जो ये पौधा रहता है तो उसमें जो परागकण होता है उसके अंदर ही होता है। उसके बाद होता है अधि परागण। तो पर परागण करें मतलब जल के सतह पर होने वाले परागण को क्या कहेंगे, अधि परागण। तो जल की सतह पर कौन सा होता है, वेलिस नेरिया जो होता है पौधा जो होता है जल के सतह पर होता है। अब कहिएगा जल में कमल रहता है, कमल जल में भी होता है तो उसमें कौन सा परागण होता है। आप लोग सोचते हैं कि जल में कमल में कौन सा परागण होगा, जल के द्वारा परागण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जल में रहता है। उसका जो कमल का जो पुष्प खिला हुआ रहता है वो ऊपर में रहता है जल में, तो उसमें कीटों के द्वारा होता है, बल्कि जल के द्वारा उसमें परागण नहीं होता है। आप ध्यान से देखिए जल परागण हो गया। अब है जैव कारक के प्रकार, बायोटिक एजेंट। जैव कारक में होता है कीट परागण जिसको एनिमोफिली कहते हैं, पक्षी परागण और ऑर्निथोफिली, चमगादड़ परागण। अब देखिए कीट परागण किसको कहेंगे, कीट के द्वारा जो परागण होगा उसको कीट परागण कहेंगे। अब कीट परागण की विशेषता क्या होनी चाहिए, कीट परागण के लिए विशेषता क्या होते हैं, कीट परागित जो भी पुष्प होते हैं वो रंगीन होते हैं, मतलब अच्छा देखने में लगे, और उसमें मकरंद युक्त होते हैं, उसमें मकरंद पाया जाता है। पुष्प जो रंगीन होता है तो वो क्या होता है, आकर्षण भी होता है, आकर्षक होता है। तो आकर्षक पुष्प क्या करते हैं, कीटों सबको, भंवरों सबको अपने ओर अट्रैक्ट आकर्षित करने का काम करता है। तो जो भी रंगीन होगा पुष्प जिसमें मकरंद पाया जाएगा उसमें कीट के द्वारा परागण होगा। और देखिए यहाँ पे कीट परागण का भी कुछ उदाहरण लिख दिए होंगे। कीट परागण देखिए, आप पक्षी परागण को समझ लीजिए। पक्षी परागण किसको कहेंगे, पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण कहेंगे। उसके बाद चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को चमगादड़ परागण कहेंगे। अब देखिए कीट परागण कीटों के द्वारा, कीट जब देखिए कोई भी ऐसा पुष्प रहे जिसमें कि मकरंद पाया जाता हो, जब मकरंद पाया जाता है तो मकरंद को क्या करते हैं, उस मकरंद को चूसने के लिए कीट कहाँ जाते हैं, उस पौधे के पास जाते हैं। तो कीट के ऊपर में रुआ टाइप का कुछ रहता है पंख, उसके अंदर घुस करके क्या करता है, उसमें जब रस चूसता है तो चूसने के बाद क्या होता है, फिर दूसरे पौधे के फ्लावर पर जाते हैं, उसमें परागकण लग जाता है। अब कीट परागण कैसे होता है, गुलाब हुआ, गुलाब सब में कीटों के द्वारा परागण हो जाता है, क्योंकि कीट में रंगीन होते हैं फ्लावर,
उस आकर्षक होते हैं, उसमें कुछ मकरंद ही पाए जाते हैं, तो उसको चूसने के लिए वहां पर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। जैसे गुलाब हो गया, सालविया का पुष्प हो गया, सालविया भी पुष्प जो होता है ना, तो वो भी अच्छे देखने में लगते हैं। तो अच्छे जो रंगीन पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, उसमें कीट क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। आकर्षण होने के बाद उसके अंदर जा करके उसके मकरंद को चूसते हैं। जैसे ही मकरंद को चूसते हैं तो उस पे जो मेल पार्ट्स रहता है, परागकण लगा हुआ रहता है उसके अंदर, तो उसके जो कीट होते हैं उसके बॉडी पर चिपक जाते हैं परागकण। फिर दूसरे पुष्प में जा करके वो क्या करता है, परागकण चूसने के लिए जाते हैं, जिसमें क्या मकरंद पाया जाता है। तो फिर उसके बॉडी पे क्या होता है, परागकण लग जाता है, तो उससे उसमें निषेचन हो जाता है। तो उसके बाद कीट परागण को समझ गए, कीटों के द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण करेंगे। कीट परागण का विशेषता क्या होता है, करने के बाद में रंगीन होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, मतलब आकर्षित करे किसी भी कीट को। उसके बाद उसमें मकरंद पाया जाना चाहिए। दूसरा होता है पक्षी परागण। अब पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं पक्षी परागण। पक्षी के द्वारा कैसे परागण होता है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या करते हैं, छोटा होता है लेकिन उसका चोंच क्या होता है, लंबा होता है। तो लंबा होता है तो पुष्प का आकार होना चाहिए प्याले नोमा, या कहने का मतलब थोड़ा लंबा टाइप का होना चाहिए। देखिए बनाते हैं बिग्नोनिया का पौधा। बिग्नोनिया का जब फ्लावर होता है उसमें अच्छे ढंग से हमिंग बर्ड चिड़िया के द्वारा उसमें परागण होता है। ध्यान से देखिए आप। देखिए एक बिग्नोनिया का फ्लावर है, ये हमिंग बर्ड पक्षी है। देखिए ये बिग्नोनिया का पौधा हुआ। बिग्नोनिया के पौधा में एक हमिंग बर्ड, ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। ये हमिंग बर्ड क्या करता है, ये जो प्याले नुमा कुछ संरचना होता है फ्लावर का, तो इसमें क्या होता है, बिग्नोनिया के फ्लावर में जो होता है हमिंग बर्ड पक्षियां जो होते हैं, इसकी चोंच बहुत लंबी होती है। तो ये क्या करता है, इस फ्लावर के अंदर जो होता है, तो अंदर में होता है क्या है, उसमें मकरंद पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक इसे रहेगा, इसका रहता है मेल पार्ट्स, आगे में रहता है फीमेल पार्ट्स। उसके बाद ये साइड से रहता है मेल पार्ट, जिसका कि परागकण हो, परागकोश हुआ, ये परागकोश हुआ। जैसे ही अपना चोंच को इसके अंदर डालता है फ्लावर के अंदर, तो इसके ऊपर जो ये परागकण रहता है, इसके चोंच पर पूरा सट जाता है, चिपक जाता है। उसके बाद यहाँ तक भी आ जाता है, कहने मतलब इसके पूरे चोंच पर क्या होता है, बिग्नोनिया के पौधे के मेल पार्ट्स पर जो परागकण होता है इसके चोंच पर चिपक जाता है। फिर इसके अंदर से परागकण के अंदर जो जैसे ही फ्लावर के अंदर प्रवेश करता है, तो इसमें जो मकरंद कुछ रस होता है उसको ये चूसता है अपने पोषण के लिए। जब उसको चूस लेता है तो चूसने के बाद इसमें क्या होता है, इसका जो पोषण भरपूर नहीं होता है, तो ये बिग्नोनिया के फ्लावर में जो क्या कहते हैं हमिंग बर्ड जो इसका मकरंद चूस रहा है, तो उसके बाद फिर क्या करता है, दूसरे ये पौधा हुआ, फ्लावर हुआ, इस फ्लावर में आकर के फिर जैसे ही अपना चोंच को अंदर करता है, तो अंदर करने के बाद होता है क्या, इसके चोंच पर जो परागकण रहता है, तो यहाँ पर आगे में सबसे आगे में रहता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट्स का एस्टिग्मा हुआ, इसके एस्टिग्मा पर क्या करता है, इसके चोंच पर लगे हुए परागकण इसमें लग जाता है, तो परागकण इसमें पक्षी के द्वारा हो जाता है। जब पक्षी के द्वारा परागण होगा तो उसी क्या कहते हैं, पक्षी परागण। अब बहुत बड़े रिफ्लेशिया का पौधा होता है। रिफ्लेशिया सब जो होता है बहुत बड़ा होता है, लगभग 40 केजी सब का होता है, बड़ा होता है। तो वो जो 40 केजी का वो फ्लावर जो होता है, सबसे बड़ा फ्लावर होता है, उसमें परागण किसके द्वारा होता है, उसमें होता है क्या, उसमें भी कीटों के द्वारा होते हैं, लेकिन उसमें बड़े जीव जंतु के द्वारा भी होते हैं। जैसे हाथी हो गया, हाथी के द्वारा भी उसमें हो जाता है। तो हाथी क्या करता है, उसका जो मुंह होता है आगे वाला, जिसको सूंड कहते हैं, तो उसको क्या करता है, वहां पर जा करके वो जो है उसका जो रस चूसता है, जिसको कहते हैं मकरंद,
वो जो रस चूसने का काम करता है, तो उसमें परागकण उसके मुंह, अगला मुंह रहता है उस पर लग जाता है पोलन ग्रैंड। जैसे ये परागकण उसके मुंह पर लगता है, तो लगने के बाद फिर क्या करता है, वो दूसरा फ्लावर में जाता है, जाने के बाद उसका रस चूसता है, तो फिर उसमें भी लग जाता है। तो जब पक्षी के द्वारा परागन होगा तो पक्षी परागन कहेंगे, जब जल के माध्यम से परागन होगा तो जल परागन कहेंगे, और कीट के द्वारा परागन होगा तो कीट परागन कहेंगे। अभी संसार में जितने भी पौधे होते हैं सबसे ज्यादा उसमें कीट परागन होते हैं, लगभग 80% पौधे में कीटों के द्वारा परागन होते हैं। ठीक है, अब इससे अगला वीडियो में फल के बारे में बताएंगे।